परमेश्वर पिता का आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत सारी शांति और परमेश्वर की ओर से बहुत सारा अनुग्रह और बहुतायत का जीवन सर्वदा मिलता रहे। और परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी आशीष दें अपने बेटे यीशु मसीह के नाम में। और हर एक दिन के जैसे परमेश्वर जो हमें जीवन के लिए जीने के लिए रोटी देता है, जो अपना महान वचन हमें देता है, इसके लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद है जो हमारे बीच में उपस्थित रहता है और हमको हर एक चीज़ से, हर एक प्रॉब्लम से बचा के रखता है। उस महान ईश्वर का जो परम प्रधान परमेश्वर है, उसकी महिमा का वर्ण इस जगत में हर एक वस्तु में मिलता है। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे और आप सभी को नमस्ते और परमेश्वर का प्रेम भरा नमस्ते आप सभी को। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारा आशीष दें। और जैसा कि आज हम कुछ एक नई चीज़ पे सीखने जा रहे हैं, महान परमेश्वर का वचन। और ये सच में मैं कहता हूँ आपसे, आप एक नज़रिए से इस तरीके से जब बाइबल को पढ़ोगे और इन वचनों को समझने का प्रयास करोगे तो सच में मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर आज आप सबको कुछ ना कुछ सिखाएगा तो वो बहुत कुछ, मगर हर एक के पवित्र आत्मा आपको उस चीज़ का जवाब देगा कि जिस चीज़ की आपके जीवन में घटी और कमी है। और परमेश्वर उन भेदों को भी प्रकट करेगा, जैसा कि हर एक वीडियो परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है और जताता है कि सच में मैं जो अपने वचन का करता और मैंने जो इस वचन को बनाया है वो ऐसे ही नहीं बना दिया है। ये मनुष्य के चलने के लिए एक मार्गदर्शन है और इस पापी संसार के अंदर चलने के लिए एक मार्गदर्शन है जो हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है। तो महान परमेश्वर का धन्यवाद है। और अभी आप देख रहे हैं जैसे कि आपने एक टाइटल भी पढ़ा होगा और टाइटल में ऐसे है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रभुता करने के लिए बनाया था, परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार रखने के लिए बनाया था। मगर आज हम उन चीज़ों पे, यहाँ तक अपने जीवन पे और अपनी प्रॉब्लम्स पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम अधिकार रखना चाहते हैं मगर हम अधिकार नहीं रख पाते हैं। आप थोड़ा सा ये मत समझिएगा, कई बार ऐसा भी है ना, लोग जैसे एक पति अपनी पत्नी पे अधिकार रखना चाहता है, उसे अपने उंगलियों पे नचाना चाहता है, और वैसे ही पत्नियां भी अपनी पतियों को अपनी उंगली पे नचाना चाहता है। ये परमेश्वर इस अधिकार की बात अभी फिलहाल नहीं कर रहा है, अभी उस अधिकार के बारे में बात कर रहा है जिस चीज से हमारी जंग और युद्ध चल रहा है। जैसे कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर की शक्ति में या परमेश्वर के शक्ति में ऐसे लिखा है कि और उसके प्रभाव में आप बलवंत बनते जाओ, समर्थी बनते जाओ। जब आप नए नए परमेश्वर के वचनों में आते हो तो बाइबल ऐसा कहती है कि तुम दूध छुड़ाए बालक के समान ही थे, तुम्हें अन्न खाना नहीं आता था। जैसे एक बच्चे को अन्न खाना नहीं आता है, उसका जो सिस्टम है पेट का, वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए उसको परमेश्वर ने ऐसी सृष्टि की है कि वो केवल दूध से ही जीवित रहे और उसको हर एक तरीके का चीज़ें मिल सके और वो जल्दी जल्दी फफूलित हो सके, बढ़ सके और उसकी हड्डियां हर एक चीज़ बढ़ सके। वैसे पौलुस इस बात को कहता है कि अब तक तो समय के अनुसार तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था, मगर अभी भी हम परमेश्वर से डिमांड करते हैं, परमेश्वर अभी भी हमें दूध ही चाहिए। मगर परमेश्वर आज उन वचनों को इसीलिए खोलना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मेरी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ। अब आप कहोगे आप सभी कोई कि भाई साहब, ये भैया जी, अभी हम कहाँ शक्ति में, हमारे पास कौन सी शक्ति है? हम क्या दो पंख आ गए, हम उड़ने लगे हैं, या हम कुछ ऐसा कर ले रहे हैं जैसे यहाँ से हमने कह दिया वहाँ हो गया? ऐसा कुछ नहीं, मगर हाँ, प्रभु की एक शक्ति है हमारे पास, वो है पवित्र आत्मा। और भी शक्तियाँ हैं और भी सामर्थ हैं और बहुत सारे अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह दे चुके हैं हमें। और इसलिए यीशु मसीह ने इसलिए उसमें बाइबल के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अब आप या हम अब प्रभु की शक्ति में बलवंत बनने का समय आ गया, आगे बढ़ने का समय आ गया और शैतान की हर एक चालबाजी को समझ लेने का समय आ गया है। यदि हम अपने दुश्मन के बारे में नहीं जानेंगे, अगर हम अपने दुश्मन के बारे में समझेंगे ही नहीं कि वो कितना ताकतवर है, उसके मूव्स क्या हैं, जैसे कि
आप टेक्वांडो खेलते हो या आप बॉक्सिंग करते हो या फिर आप मैच खेलते हो, आप उसमें कंपटीशन होता है, एक आपका लेवल होता है उसमें आपको खेलने का, और आप सामने वाले अपने सेकंड पार्टी को आप देखते हो कि उसका पैटर्न क्या है, उसका लड़ने का तरीका क्या है, उसके मूव्स क्या हैं, वो किस तरीके से, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी वीकनेस पॉइंट क्या है। आप इन सारी चीज़ों को देखते हो और फिर उन वीकनेस पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर देते हो और फिर आप बड़े आसानी से उसको हरा भी सकते हो। कई बार ऐसा भी है, आप बुद्धि का काम लोगे, जैसे बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं कि जहां बुद्धि का काम है वहां तो बल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बुद्धि से काम करते हो तो। ये बुद्धि इतनी काम की है, मगर हमें बुद्धि जो रखनी है आत्मिक बुद्धि रखनी है, क्योंकि हमारा लड़ाई ये आत्मिक है, लहू और मांस से नहीं है। तो वैसे ही हमारा जो विरोधी है, जिसे हम शैतान कहते हैं, दुष्ट आत्मा कहते हैं, इवल स्पिरिट कहते हैं, या फिर डीमंस कहते हैं, या फिर डेविल कहते हैं, हम जब तक उसकी हर एक चालबाजी को ना समझ लेंगे तब तक हम परमेश्वर के महान वचनों को, हथियारों को उठा के कैसे चलाएंगे, किस तरीके से हम उससे जीत पाएंगे। क्योंकि हमारा ये युद्ध, ये आसानी भरा युद्ध नहीं है। क्योंकि जब आप यीशु मसीह में आते हो और प्रभु यीशु को मानते हो, जब तक आप नहीं मानते तब तक उसके गुलाम हो, और हम सभी गुलाम थे, और वो मन चाह जो भी करना चाहता था हमारे जीवन से, वो सब कुछ वो किया करता था। मगर जब आप उन चीज़ों को छोड़ते हो, उसको छोड़ते हो, या उसको अपने घर से, उसके घर से भगा देते हो, तो उसको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। जैसे जब आप पानी में या समुद्र में या पानी में कहीं पे भी आप मछली को पकड़ने के लिए हाथ डालो, तो मछली नहीं चाहती है कि मैं तुम्हारे हाथ में फंसूं, वो चाहती ही नहीं है, वो अपनी जान को बचाना चाहती है और भाग जाना चाहती है। मगर लोग जब उसे पकड़ लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, तब भी वो पूरा प्रयास कर रहे होते हैं, हमारे हाथ में छटपटाती रहती है और अपने इस प्रयास में लगी रहती कि मैं कैसे भी छटपट करके इस व्यक्ति के हाथ से छूट जाऊं और पानी में गिर जाऊं और फिर से मैं जी उठूं, मैं जिंदा बच जाऊं। वैसे ही शैतान जो है वो इतनी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करता है, बीमारियों से और हालातों से, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने ला के रखने की कोशिश करता है ताकि मैं किसी भी रीति से तुम्हारे जीवन में दोबारा से प्रवेश कर जाऊं और फिर से मैं तुम पे अधिकार कर सकूं। क्योंकि उसको ये अधिकार मिल चुका था, और ये अधिकार कहां से मिला तभी हम इसके बारे में जानेंगे। और बाइबल ऐसा कहती है कि जब एक मनुष्य से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया जाता है तो वो सूखी जगह को ढूंढती फिरती हैं, और जब नहीं पाती हैं तो कहती हैं जिस घर से मैं निकाली गई थी उसी में वापस लौट जाऊंगी, और वो बड़े बल के साथ आती हैं और अपने से कई गुना भी लेके आती हैं। तो हमारे पास भी अधिकार है, और वो कौन सा अधिकार है जिसकी वजह से शैतान हम पे राज कर पाता है। आप कहोगे भाई साहब मुझे समझ में नहीं आता है, हम लोग परमेश्वर के वचनों को भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, मान लो नहीं भी करते, हम संसारिक हैं, हम शायद पाप भी नहीं करते अपनी नज़र में, मगर शैतान हम पे कैसे राज कर लेता है, शैतान हमको कैसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, किस रीति से हमें काम में ले लेता है। क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से शैतान को वो कुंजी और वो चाबी मिल गई थी, जिसकी वजह से आज वो हम पे राज कर पाता है और जिसकी वजह से वो इस दुनिया पे तहलका मचा पाता है। और महान परमेश्वर का धन्यवाद है, हम एक वचन को अपनी, जिस सब मैंने जो बताया ये अपने वचनों की एक नींव को डालने के लिए डाला था, क्योंकि जब तक नींव नहीं पड़ेगी तब तक हमें कुछ समझ नहीं आ पाएगा कि आखिरकार विषय और सब्जेक्ट क्या है। ये बहुत सहज से बात है, और हम अभी वचन की ओर समझेंगे कि वो कौन सी चाबी थी, वो कौन सा अधिकार था जो आखिरकार शैतान ने हमसे ले लिया था या छीन लिया था, और हमें परमेश्वर से दूर करने की उसकी शुरुआत ही से यही प्लान रहा। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं कहा कि ये मेरे बेटे हैं, प्रभु मुझे माफ करे, या उन स्वर्गदूतों जो परमेश्वर की पवित्र स्वर्गदूत जो उनकी सेवा करते हैं, मैं उनका भी अनादर नहीं करता, क्योंकि वो भी परमेश्वर के बनाए हुए हैं और परमेश्वर के फरिश्ते हैं। परमेश्वर ने उनको इसीलिए नियुक्त किया कि मनुष्यों की सेवा के लिए रखे गए हैं, और वो सब परमेश्वर के बहुत आज्ञा में रहते हैं, अधीनगी में रहते हैं, है ना।
तो मैं उन स्वर्गदूतों के लिए ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र हैं, वो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। मैं उन स्वर्गदूतों की बात करता हूँ जिसे शैतान कहते हैं, उन लोगों के बारे में कि उसने किस रीति से बरगला के बहका के उस अधिकार को अपने अधिकार में ले लिया, और हम सब के जीवनों में ऐसा काम हो रहा है। तो हम इस वचन को देखेंगे। एक वचन है जो आपके सामने आता है, उस वचन में ऐसे लिखा है, उत्पत्ति की किताब के अंदर 1 अध्याय का हम पढ़ेंगे 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी सामान्यता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अब यहाँ पे हम पहले इनका थोड़ा थोड़ा अर्थ समझते चलेंगे कि परमेश्वर आखिरकार क्या बताना चाह रहे हैं, फिर इसका मेन चीज समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा ना कि हम, है ना, परमेश्वर ने कहा हम अपनी ही समानता में मनुष्यों को बनाएंगे। समानता का मतलब क्या होगा? जैसे इंग्लिश में आवर इमेज लिखा हुआ है, और इंग्लिश में जो समानता का शब्द के लिए यूज किया गया है, लाइकनेस यूज किया गया है, और अनुसार, है ना, अब लिखा है कि अपने स्वरूप के अनुसार, जिसके लिए आवर इमेज है ना। जो यहूदी रब्बी जो हैं, जो ज्ञानी पुरुष जो यहूदी हैं, जिनका नाम ऋषि है, उन्होंने एक कमेंट्री के अंदर लिखा हुआ है, और उन्होंने बताया है कि, और ऐसे कई सारे कमेंट्री हैं जिन्होंने कमेंट किया है, जो यहूदी रब्बी जो महान जो ये ज्ञानी पुरुष हैं, जिनको परमेश्वर के वचनों में बहुत भेदों को जाहिर किया गया, मैं उनकी ओर से ये बात को भी बताता हूँ कि जिसे भाषा में, हिंदी की भाषा में इस तरीके से रखा गया कि परमेश्वर ने एक उसमें लिखा है ऐसे कि परमेश्वर ने एक मतलब छाप, है ना, परमेश्वर ने बोला कि छाप या परछाई के समान, परमेश्वर ने हमें अपनी परछाई के समान आप कह दो, या ऐसे कह दो सेम टू सेम। जैसे कि मेरे 2 हाथ हैं, मेरी 2 आंखें हैं, मेरे 2 कान है, नाक, मुंह, दांत, सब कुछ परमेश्वर ने सेम टू सेम, परमेश्वर ने हमें अपने ही समान बनाया है। कुछ भी अलग नहीं। आप कहोगे भैया हमने तो देखा ही नहीं परमेश्वर को, हम कैसे मान लें? क्योंकि परमेश्वर खुद ही बात कह रहे हैं। जैसे कि हमने एक बात कही कि गली में एक शेर घूम रहा था, मगर मैं पहचान नहीं पाता वो शेर है कि क्या है। तो मगर मैंने किसी को बताया था, किसी को मैं बता रहा था, मैंने उतनी रात को एक शेर के जैसा ही कुछ देखा था, मगर मुझे कंफर्म नहीं है ना, मुझे डाउट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ शेर के जैसे देखा था। तो इसका मतलब है कि शेर के समान वो दिख रहा था ना, इसलिए बाइबल में लिखा अपनी ही समानता में बनाओ, और परमेश्वर ने अपने ही जैसा बनाया, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों में हमें थाम रखा है, और इससे हम जान जाते हैं कि परमेश्वर सच में हमारे ही जैसे नहीं, वरन हम उसके जैसे बने हुए हैं। और यहाँ पे जैसे कि ये बात लिखी हुई है, और फिर इसके आगे लिखा है कि वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखें। अब हम इसको एक थोड़ा सा और भी समझेंगे गहराई से कि परमेश्वर आखिरकार कहना क्या चाह रहे हैं। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था ना, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उन दौरों में जो भजन संहिता और नीति वचन और ऐसे कई बाइबल के अंदर अध्याय जिसमें ये बात दर्ज की गई है कि परमेश्वर ने स्वर्ग तो अपने लिए और पृथ्वी मनुष्यों को दे दी। परमेश्वर ने स्वर्ग तो अपने लिए बना लिया था, मगर पृथ्वी को मनुष्यों को एक गिफ्ट, एक उपहार के रूप में परमेश्वर ने अपने बच्चों को दे दिया। जैसे कि आज के माँ बाप जो हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं और थोड़ा सा पैसा, घर, हर एक चीज को इकट्ठा करते हैं, वो किसके लिए करते हैं? उनको तो एक दिन मर ही जाना है, वो अपने बच्चों के लिए बना के जाते हैं। वैसे हमारा परमेश्वर तो मरता तो नहीं, मगर परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, हमें मरने के लिए उसने कभी बनाया ही नहीं था। उसने अनंत जीवन जीने के लिए बनाया था, मगर हमने वो अधिकार की कुंजी खो दिया, इसलिए हम पे मौत आ गई। और यहाँ पे ऐसे लिखा है जहाँ पे घरेलू पशुओं, जब हम घरेलू पशुओं को कई बार पढ़ते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ये घरेलू पशु क्या होता है? जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं
वाइल्ड एनिमल्स, जिसका हिंदी अनुवाद होता है जंगली जानवरों के बारे में। और परमेश्वर ने यह भी बोला आदम को, हे आदम, मैंने तुझको रचा है, तुझको बनाया है, मैंने तुझे ये अधिकार दे दिया कि तू इस जगत की हर एक वस्तु पे अधिकार रखे, जानवरों पे, पक्षियों पे, हर एक वस्तु पर। यहां तक परमेश्वर ने खुद ही उसको बोला था कि तू इन सब चीजों के नाम भी रखे। और आज हम जितना भी कुछ दुनिया में देखते हैं उनमें सब कुछ आदम ने नाम रखे हैं। इस दुनिया के अंदर की बात करता हूं। और कहीं कहीं तो परमेश्वर ने भी अपने दासों को या किसी चीज के शब्दों का भी वर्णन किया है, मगर अभी फिलहाल यहाँ पे परमेश्वर ने यहाँ पे ये रखवाया था और आदम को एक काम दिया था। और आदम ने ही सब चीजों का नाम दिया था क्योंकि आदम को ये अधिकार मिल गया था। और सबसे गहरी बात तो ये कि परमेश्वर ने बोला कि जमीन पे रेंगने वाले जितने भी जीव और जंतु हैं उन सब पे भी तुम अधिकार रखोगे। और जमीन पे रेंगने वाला, उन दिनों में तो सांप के विषय में कई सारी चीजें हैं, मगर मेरा मोटिव वो नहीं है समझाने का। मगर असल में आज के दौर में जबकि परमेश्वर ने सांप को श्रापित किया था, जब उसने आदम की पत्नी और आदम को पापी बना दिया या पापी में फंसा दिया, बहका दिया था, तो परमेश्वर ने उसे श्रापित किया था, एक कर्ष बोला था कि तू जीवन भर मिट्टी को चाटा करेगा और जमीन पे लोटा करेगा और चला किया देगा। ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है। और वो रेंग रेंग के चलता है। बाइबल कहती है रेंगने वाले जितने जंतु हैं। ये एक भविष्यवाणी है, एक प्रोफेसी है कि आने वाले दिनों में जो शैतान ने अधिकार हमसे छीना, जो अधिकार हमसे छीन लिया, परमेश्वर वो वापस करेंगे, अपने प्रेम को प्रकट करेंगे और मनुष्य फिर से एक बार फिर से मनुष्य उस शैतान पर अधिकार रख पाएगा। जैसे कि बाइबल में लिखा है ना कि अधिकार रखे, रेंगने वाले जंतुओं पे भी अधिकार रखे। और ये एक तरीके की प्रोफेसी है। रेंगने वाले जंतुओं में सांप भी आता है, बिच्छू भी आता है। बाइबल इस बात को मैं आगे बताऊंगा कि कैसे वर्णन करती है। और रेंगने वाले जंतु के विषय में जो सांप है, और सांप आगे को आप पढ़ते हो तो शैतान ने सांप के वेश में आके, ये सांप के रूप में आके आदम की पत्नी से मिला और आदम की पत्नी को बहका दिया। और ये एक भविष्यवाणी थी परमेश्वर ने जो दिया था कि हम उस पर अधिकार रखेंगे। मगर अब थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं कि जैसे कि बताया है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाएं। अब परमेश्वर के जैसे तो कोई भाई है ही नहीं, ये तो सबको पता है, क्योंकि बाइबल भी ये बात कहती है कि परमेश्वर इकलौता है। परमेश्वर ने पूरे जगत को, ब्रह्मांड को अकेले ही बनाया है। परमेश्वर को किसी मदद की, हेल्पर की जरूरत नहीं। परमेश्वर इतना समर्थी ईश्वर है, स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव की पीढ़ी है, ऐसे लिखा है। तो परमेश्वर इतना विशाल है, उसको किसी की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने खुद बनाया। मगर परमेश्वर ने ये बहुवचन शब्द क्यों बोला? जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम एक व्यक्ति की जब बात करते हैं तो मैं या एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, मगर यहाँ हम शब्द आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला आपसे कि मैं ये काम करूंगा, तो ये तो मैं कह रहा हूं ना, मैं करूंगा, मगर यहाँ पे ये नहीं लिखा है। मगर हम कह रहे हैं, जैसे मेरे पास मैं खड़ा हूं और मेरा एक दोस्त खड़ा है, तो मैंने कहा हम दोनों करेंगे, हम दोनों ये काम करेंगे, तो ये बहुवचन शब्द हो गया, प्लूरल हो गया। और ये परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? आप सोचोगे ये तो स्वर्गदूत हैं। भाई साहब ये भी तो समझो, बहन जी ये भी तो समझो, परमेश्वर ने स्वर्गदूत इंसान नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर ने ये अधिकार नहीं दिया। ये सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर के पास है कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, ठीक है ना। और सर्वशक्तिमान ईश्वर का जो अनुवाद ज्यूश बाइबल के अंदर होता है, आप ज्यूश बाइबल के अंदर जो सच में जो यहूदियों की जो हिब्रू भाषा, जिसमें पहले पुराने नियम को लिखा गया, तो जो ओरिजिनल भाषा है हिब्रू, उसमें ये बात बताया गया था एलोहीम। और एलोहीम जो शब्द है, जिस शब्द में जो हिब्रू के कुछ शब्द होते हैं जिसके अगर लास्ट में आई और एम आ जाता है, उन्हें बहुवचन शब्द माने जाते हैं। जैसे बोला है कि एलोहीम आई और एम आ गया है, ये बहुवचन शब्द हो गया। फिर परमेश्वर किससे बात कर रहा है?
उत्पत्ति एक अध्याय के 1 से आप जब पढ़ोगे, जहाँ पे परमेश्वर का नाम का वर्णन किया जाता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वहां परमेश्वर लिखा, मगर जूस बाइबल के अंदर एलोहिम लिखा है। और एलोहिम क्यों लिखा हो, ये बहुवचन कैसे होता है? ऐसे होता है कि परमेश्वर वाकई में अकेला नहीं था। परमेश्वर अकेला नहीं था, परमेश्वर के साथ उन दिनों में परमेश्वर खुद से और उन लोग उस चीजों से बात कर रहा था। पहला तो वो खुद था जो परमेश्वर है, और दूसरा पवित्र आत्मा, और तीसरा परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला वचन, जिसे हम ये मानते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह तब भी था, ऐसा नहीं कि वो नहीं था। बाद में लिखा है यूहन्ना 1 के 1 अध्याय में, आदि में परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर के पास वचन था। पूरा पढ़ सकते हो, मगर परमेश्वर ने कहा फिर वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब है पहले भी परमेश्वर का बेटा था, तब भी था यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह भी उस जगह मौजूद था। और ये तीन लोग परमेश्वर तीन हो गया, जिसे हम लोग त्रिएक परमेश्वर भी कई बार हम कहते हैं। बड़ी रहस्यों की बात है ये। हिब्रू की भाषा में ये बताया गया है एलोहिम, जो एक बहुवचन शब्द, एक प्लूरल शब्द है, जिसमें परमेश्वर ने इस बात का भी, इस गहन का भी एक रहस्य का पर्दाफाश कर दिया कि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, परमेश्वर भी था उस जगह पे। और कहा, उसने ऐसे कहा, आओ हम मनुष्यों को अपनी समानता में बनाते हैं। और आगे हम ऐसे देखते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने यहां पे बताया कि परमेश्वर ने आदम को जब रचा था, आदम की पत्नी को जब रचा था, तो परमेश्वर ने जब आदम और आदम की पत्नी को रचा था, तो परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया था, जिसे इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, जो परमेश्वर ने बताया है डिमोनियन, समझ रहे, DOMINION, जिसका मतलब होता है अधिकार या अधिक राज। मतलब परमेश्वर ने मनुष्यों को इस दुनिया पे सल्तनत करने के लिए, राज्य करने के लिए बनाया था। हमारी वैल्यू कुछ बहुत ऊंची है, हम बड़े अलग लेवल से सृजे गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं, उसने अपने इस जबान से, अपने इस मुंह से, उस पवित्र मुंह से बोला और कहा ये बन जाए। और जो वस्तुएं नहीं थी, वो सब कुछ वजूद में आना शुरू हो गया, अपने आप परमेश्वर की सामर्थ्य से बनना शुरू हो गया, क्योंकि परमेश्वर के मुंह में जीवन है। परमेश्वर जो बोलेगा वो हो जाएगा। और फिर मगर जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने की बारी आई, तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो उसे मुंह से बनाए, क्योंकि परमेश्वर चाहता तो वो मुंह से बोल के भी बना सकता था, मगर परमेश्वर मनुष्य को अपना प्यार दिखाना चाहता था, मनुष्य को अपना प्यार, वो बहुमूल्य प्यार दिखाना चाहता, जो आने वाली पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर को जाने और परमेश्वर से प्रेम करे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना, सबसे अधिक, अपने प्राणों से भी ज्यादा तुम अपने परमेश्वर की हवा से प्यार करना। और परमेश्वर ने यह भी कहा था मूसा से कि चलते फिरते उठते बैठते अपने बच्चों को ये शिक्षाएं दिया करना, तालीम दिया करना, कि ये जब वो तुमसे पूछे ये पर्व क्यों है, परमेश्वर की आज्ञाएं क्यों माननी है, तो ये सब चीजें उनको सिखा देना, बता देना कि परमेश्वर को इसलिए मानना है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और जब परमेश्वर ने आदम को ये अधिकार दे दिया था, और आदम को हर एक वस्तु पे अधिकार था, और आदम परमेश्वर का बेटा था, आदम परमेश्वर का बेटा था। बाइबल के अंदर ऐसा बताया गया है, वो कोई ऐसे नहीं था जैसे कुछ लोग आज बताते हैं ना, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर की दासियों को इंग्लिश में बोलते मैन ऑफ गॉड। उन दिनों में भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर का सेवक माना जाता था, दास माना जाता था। अब वो लोग अपने आप को कहा करते थे मैन ऑफ गॉड, है ना, मतलब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के नौकर। मगर आज हम जबरदस्ती लोगों को बनाए रहते हैं नौकर। परमेश्वर ने हमें नौकर बनाने के लिए नहीं बनाया भाई। नौकर झाड़ू पोछे का काम करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये बात बताया है कि जो बेटा है, जो स्वामी है, वो हर एक चीज पे अधिकार रखता है, मगर नौकर तो काम में लगा रहता है, उसका काम कुछ और है। मगर परमेश्वर ने हमें नौकर होने का अधिकार नहीं दिया।
तो पर भविष्यवक्ताओं पैगंबरों के लिए परमेश्वर ने ये शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, जो आज के लोग हर एक को अपने टीचर को, है ना, टीचर जो हैं, अपने गुरु जो हैं, परमेश्वर के जो दास दासी हैं, उनको कह देंगे, क्या कह देंगे कि परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की दासियां हैं। अच्छा है, कोई गलत शब्द नहीं है, मगर परमेश्वर ने उन्हें नौकर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है। परमेश्वर ने से बहुमूल्य एक उपहार, एक अधिकार दे रखा है। परमेश्वर ने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। जैसे कि आदम जो था परमेश्वर का संतान था, लिखा है कौन सी संतान थी, बेटा था वो, और उसकी पत्नी परमेश्वर की बेटी थी। ये कितनी बड़ी बात है। अगर आप सोचो, हम भारत के अंदर रहते हैं, यहाँ का प्रधानमंत्री जो है, जो सबसे एक महन मतलब एक मेन अधिकारी कह सकते हो, जो एक बहुत ऊंचे लेवल का हो सकता है, और मान लो आप जब उसके बेटे हो, तो एक बात बताइए, जब आप रास्ते से जा रहे होगे या कहीं भी जा रहे होगे, आपसे किसकी हिम्मत है भिड़ने की? कौन आपसे भिड़ सकता है? कोई नहीं, क्योंकि आपको जानते कि आपका बाप कौन है। अगर हमने इसको परेशान किया तो इसका बाप तो हम पे चढ़ाई कर देगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। हमारा बाप भी ऊपर है और वो उससे भी बड़ा है ना। वो परमेश्वर जो हमारा पिता, जैसे कि हम एक वचन पढ़ेंगे, जैसे लिखा है लूका 3:38 के अंदर, और वह एनोस का वह सेत का और आदम का और परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर ने आदम को अपना बेटा कहा है, पुत्र बोला है परमेश्वर ने। नौकर बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं सृजा था। हाँ, मगर हम ये लोग कह नहीं सकते, लोगों को नहीं कहें, मगर हम अपने आप को दीन और नर्म बनाने के लिए, ईश्वर के सामने अपने आप को बहुत छोटा करने के लिए, वाकई में हम छोटे हैं, मगर और भी अपने आप को दीन और नर्म बनाने के लिए हम परमेश्वर के सामने जाते और कहते, हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, हम तो तेरे नौकर और तेरे दास दासी हैं। समझ रहे हैं आप? तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के हम सेवक, हम नौकर हैं। हम अपनी उपमा, अपने आप को इतना परमेश्वर की नजर में नीचा करना चाहते हैं, बुरी तरीके से नहीं, बुरे काम में नहीं, मतलब ऐसे अपने आप को इतना छोटा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु कह गया जो कोई छोटा बनेगा वही बड़ा बनाया जाएगा। इसलिए हमें छोटा बनना है, सेवक बनना है। हम अपने आप को इसलिए सेवक कहते हैं, इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर का नौकर कहते हैं। समझ रहे हैं? मगर परमेश्वर असल में वाकई में उसको परमेश्वर ने क्या बनाया था? आदम को परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया था। जो बेटा का अधिकार जब आदम और उसकी पत्नी ने, जब शैतान उनके पास आया और वो चाबी, वो कुंजी, वो राज्य करने की कुंजी, उस सल्तनत की कुंजी जो परमेश्वर ने आदम को दे रखी थी, उस शैतान ने उसे छीन लिया। आपने कहीं ये पढ़ा है बाइबल में, या परमेश्वर का कोई भी आप फर्जी जगह पे कहीं आपने सुना हो कि परमेश्वर का निज शैतान को बनाया था, लूसीफर को या उसके दूतों को, वो मनुष्यों को देखा और आया, मारा पीटा, बीमार कर दिया और चला गया? जी नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं था, उसका कोई दायित्व नहीं था मनुष्यों पे। मगर उसने ऐसी चीजें परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा के, क्योंकि वो शुरुआती से झूठ बोलने वाला है, शुरुआती से वो घमंडी है, और शुरुआती ही से उसका मन हमेशा बुराई की ओर लगा है। और वो मनुष्यों के संग यही करना चाहता है, क्योंकि वो इंसान से जलने लगा है, क्योंकि वो परमेश्वर अपना बेटा कहलाता है। परमेश्वर उसको अपना बेटा कहता है, बहुत प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को हाथों से ही बनाया, मुंह से बोल के नहीं बनाया था, ताकि परमेश्वर अपने प्यार को दिखा सके। और ये प्यार परमेश्वर का बहुमूल्य जो आज भी है। मगर अब सबसे बुरी बात तो यह कि आदम ने उस अधिकार को खो दिया। पाप करने के बाद आज हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बीमारियां क्यों हैं, दुष्ट आत्माएं क्यों काम कर पाती, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर वो पाप आ चुका है जो हमको बीमारियां देता है। हमको दुष्ट आत्माएं के जरिए काम करने का उनको इस चीज से मौका मिलता है। जो अधिकार की कुंजी जो थी, जो अधिकार था, जो परमेश्वर ने हमें दिया था, जीवन का अधिकार था, हमें चंगा रहने का अधिकार था, परमेश्वर के भयानक कामों को देखने और चलने का, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का अधिकार था, सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। मगर परमेश्वर ने फिर भी मनुष्यों को सजा दी, मगर परमेश्वर ने अपना प्रेम करना बंद नहीं किया। परमेश्वर जानता था ये मनुष्य ही है, क्योंकि ये मनुष्य ही है, परमेश्वर इस बात को जानता था। और
ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के वचन में हम एक वचन को भी देखेंगे, यूहन्ना और एक वचन में भी जाएंगे। और मगर खुशखबरी की बात तो ये, जो भी हमने अधिकार खो दिया था, सब कुछ चला गया था, इंसान का मरना तय था और इंसान बुरी तरीके से मरता, इसलिए परमेश्वर ने अपना बहुत भयानक, बहुत अद्भुत चमत्कार के साथ अपने प्रेम को दिखाया मनुष्यों के लिए। और वो प्रेम ये था कि प्रभु आदम के द्वारा तो मृत्यु, आदम के द्वारा तो श्राप, आदम के द्वारा तो ताड़ना है, आदम के द्वारा मौत जो बताया ना, आदम के द्वारा बीमारियां और आदम के द्वारा दुष्ट आत्माएं, ये सारी चीजें काम कर पा रही थी हम पे, मगर परमेश्वर ने हमको ऐसे वो देख ना सका। जैसे हमारा बच्चा है छोटा सा, अगर वो रो रहा है, किसी तकलीफ में है, तो माँ बाप नहीं देख पाते हैं। वैसा हमारा दयावंत परमेश्वर एलोहीम, जो दया का सागर, लिखा है दया का सागर और क्षमा की खान है, समझ रहे हैं, जिसे राखामीम हिब्रू की भाषा में बोलते हैं, राखामीम, इसका मैं अलग बताऊंगा। राखामीम जो दयावंत है और दया का सागर है, उसने हम पे अपना अनुग्रह और प्रेम दिखाया और अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो सारे अधिकार जो मुझसे और आपसे छीन लिए गए थे, उस शैतान ने हमसे छीन लिया था, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु प्रभु के नाम में वो सब कुछ वापस मिल जाए। और लिखा है ऐसे, हम देखेंगे कि यीशु मसीह के नाम में वो सब कैसे वापस मिला। और सबसे गहरी बात तो ये है, जो मेन अधिकार था हमने क्या खोया था, मेन अधिकार हमने क्या खो दिया था, सबसे बहुमूल्य अधिकार हमने क्या खो दिया था। इसीलिए तो वो लोग पुराने दिनों में, जो लोग अपने आप को क्या समझने लगे थे, अपने आप को ऐसा बोलते थे ना, हम परमेश्वर के दास हैं, हम परमेश्वर के नौकर हैं। वो अपनी उस पहचान को जो परमेश्वर ने उनको बना के दिया था, मुहर लगा के दिया था, वो भूल गए थे, ऐसे समझ लीजिए आप। तभी उनको नहीं पता था, मगर परमेश्वर ने यीशु के द्वारा वो फिर से दे दिया और यीशु मसीह के द्वारा वो जाहिर भी किया कि यीशु इस जगत में क्यों आया था, क्या देने आया था, क्या करने आया था। ये तो सबने सुना है, सूली पे आया, मर गया, जी उठा और चला गया, मगर करने मेन काम उसका क्या था, हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, परंतु जितनों ने यीशु को परमेश्वर के वचनों को ग्रहण किया, उन्हें यीशु ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। देखा आपने कि यीशु मसीह हमें यहाँ पे परमेश्वर से फिर से मेल कराने के लिए आ गया। लिखा है कि बिन मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। यीशु मसीह वही उद्धार का द्वार है और उसी यीशु प्रभु के द्वारा हमने फिर से, अब हमारे पास दासों वाली आत्मा नहीं है भाई साहब बहन जी, बहुत बड़ा अधिकार फिर से वापस मिल गया। वही अधिकार जो आदम को दिया गया था, जो उसने खो दिया था, जिसकी वजह से दुष्ट आत्माएं, बीमारियां और ये सारी की सारी बुरी चीज और पाप भी हम पे राज कर रहा था। हमारी जिंदगी तो नरक जाने से पहले ही नरक बना दी थी और यीशु मसीह ने वो अधिकार हमको वापस दे दिया, पुत्र का अधिकार। आज हम फिर से, अब इसका मतलब ये नहीं हम दुनिया में कुछ भी करें, पाप करें, मारे कूटे, नहीं भाई साहब, ये नहीं करना, मगर यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया है जो बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, इन सब चीजों का हम पे अधिकार नहीं है। ये सब चीजें हम पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु ने, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु के लहू बहाने से हम लोग चंगे किए जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम खरीद लिए गए। किससे? उस दुष्ट आत्मा से हम छिना लिए गए, उस शैतान से हम छिना लिए गए। अब उसका कोई अधिकार नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। अब हमें नहीं डरना है, अब उसको डराना है, क्योंकि परमेश्वर कहता अपने सारे हथियार बांध लो, वचन, प्रेयर और बाकी तो आप जानते ही हो। ये अधिकार की चीजों का बांध लो। और लिखा है अब तुमको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कहोगे डरने की जरूरत नहीं है, हमको तो यहाँ कैंसर हो गया है, हमको तो टाइफाइड हो गया है, हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, तुम कह रहे हो डरने की जरूरत नहीं। बड़ा अजीब है।
सच में हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है, यीशु ने क्या कहा, यदि इस जगह पे ऐसे लिखा है, परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण कर लिया और परमेश्वर को ग्रहण कर लिया या विश्वास कर लिया हृदय की गहराइयों से कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही मुक्तिदाता है, और परमेश्वर ही सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर, उसको छोड़ कोई ईश्वर तो है ही नहीं। अगर आपने ये चीज का विश्वास कर लिया है ना, तो परमेश्वर आपको जरूर बचाएगा। आपकी कैसी भी बीमारी हो, पक्का बचाएगा 100%, क्योंकि आप उसके संतान हो, आपको मरने नहीं देगा वो। दाऊद एक बात कहता है, जब उस बहुत सारी विपत्तियों परेशानियों में फंसा हुआ था, जब मेरे जीवन में जब भी कोई ऐसी विपत्ति आती है, बीमारी से लेके, टेंशन से लेके, किसी भी चीज की, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूं भाई, जब मेरे जीवन में आता है तो मैं जानता हूं क्या करता हूं, मैं दाऊद की एक बात हमेशा याद रखता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे बुखार आ गया, मान लीजिए हमें टाइफाइड हो गया, या कोई भी बीमारी हो गई, बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई। अब मसीह में मैं इसीलिए आया क्योंकि मेरे जीवन में बहुत कुछ था, बहुत परेशान थे हम। अपनी उन चीजों को से बचने के लिए, छूटने के लिए प्रभु का मार्गों को पकड़ते हैं। और उसमें ऐसा हुआ था कि अगर मान लो मुझे भी बुखार है, तो मैं तो, अब है ना, कुछ भी हो सकता है। मगर दाऊद जान तो क्या कहता था, दाऊद कहता था, बड़े आनंद से कहता था, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा और मैं ना मरूंगा। मैं, देखो, एक प्रोफेसी है, ये एक भविष्यवाणी है, एक घोषणा है, एक शैतान को शर्मिंदगी देना है और उसे दिखा देना है कि मुझे डरना नहीं आता, मैं तो परमेश्वर के हाथ में हूं, परमेश्वर को मैंने सब कुछ सौंप दिया, मैं तो उससे नहीं डरता, डरता हूं मैं परमेश्वर से सिर्फ, बस। क्या कहा उसने कि मैं ना डरूंगा, मैं ना मरूंगा, जबकि वो बीमार भी हो सकता है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी संकट हो सकते हैं, मगर फिर भी ये बात कह रहा है, मैं ना डरूंगा। तो परमेश्वर से तो डरने की जरूरत है हमें भाई, परमेश्वर से डरता है वो, परमेश्वर का हुक्म मानता है, मगर वो शैतान के कामों और शैतान की बात कर रहा है, जो मौत ला सकता है, उसके लिए कह रहा है, मैं ना डरूंगा और मैं ना मरूंगा, अब मैं यहोवा के काम को करता रहूंगा। ये एक भविष्यवाणी है। उसने मन ही मन में ये विश्वास कर लिया कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं होने देगा, वैसे परमेश्वर आपको भी नहीं होने देगा। उसने मन ही मन ये विश्वास कर लिया कि मैं नहीं मरूंगा, बोला ना उसने, मैं नहीं मरूंगा। वैसे हमें भी विश्वास करना, हम नहीं मरे, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। हम पे कोई भी बीमारी का राज नहीं चलेगा, दुष्ट आत्माओं का राज नहीं चलेगा। उसने कहा, मैं ना डरूंगा और मैं ना मरूंगा और यहोवा के काम को मैं करता रहूंगा। आप भजन गाते हो, आप सत्संग में, आप अपनी मीटिंग में, जहां पे भी आप सीखते हो, जिस टीचर से भी सीखते हो, आप जो भी काम करते हो, आप कोई बिजनेस है, कुछ भी है, आप परमेश्वर को मानते हो, अपने जीवन में भविष्यवाणी करो, मुंह से ये घोषणा करो कि यहोवा ये बात कहता है, यहोवा मुंह का सृजनहार है। आप जो बोलोगे हो जाएगा। अधिकार वापस आ गया है भाई साहब, बहन जी, अब डरने की जरूरत नहीं है। आप, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहें, नहीं, पाप नहीं करना, मगर हमको ये अधिकार वापस मिल गया प्रभु यीशु मसीह की वजह से। और जैसे दाऊद कहता, मैं ना डरूंगा, मैं ना मरूंगा, मैं यहोवा के काम को करता रहूंगा। अब मैं यही बात शैतान को चिपका देता हूं जो मेरे जीवन में आता है। हम चंगाई तो बाद में मैं लेता हूं, सबसे पहले मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं, मगन होके कहता हूं, मैं तो तुझसे डरने वाला नहीं हूं, तू मेरा कर ही क्या सकता है, तो जो कुछ भी करने आया। क्योंकि आप जब शैतान को पहाड़ बनाओगे ना, तभी वो पहाड़ बनेगा। अगर आप उसको चूहा बनाओगे तो वही पहाड़ दबा भी देगा, क्योंकि बाइबल ये बात कहती है। दाऊद कहता है, जैसे मैंने बताया था कि शैतान जो असल में है, मैंने कई वीडियो में बताया कि शैतान जो है, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम विश्वास से ये कहोगे और मन में संदेह नहीं करोगे तो ये पहाड़ भी तुम्हारा कहना मान लेगी, और वो वहां जहां तुम कहोगे वहां चला जाएगा। तो वैसे ही कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह ने ये बात एक तुलना पहाड़ की शैतान से किया, जो हमारे जीवन में पहाड़ जैसा बन जाता है, और बड़ी बड़ी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, सब चीजें वो काम करने लगता है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ की तुलना दी है, वैसे दाऊद ने भी ये बात बताया है एक उदाहरण के रूप में। दाऊद ने क्या बात कही थी कि हे मेरे यहोवा, तू मेरा दृढ़ और तू मेरी चट्टान है, तू मेरा उद्धार करता है। समझ रहे हैं? जिसे इंग्लिश में हम ऐसे बोलते हैं, ओ लॉर्ड, यू आर माई रिडीमर, यू आर माई
रॉक, या फिर यू आर माई रॉक या यू आर माई रेडीमर। समझ रहे हैं आप? रॉक मतलब चट्टान, परमेश्वर भी उससे भी बड़ी चट्टान है। सिर्फ परमेश्वर पड़ेगा तो वो तो खत्म ही है। समझ रहे हैं ना आप? तो डरने की जरूरत नहीं है। और फिर इसके आगे जब हम समझते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, अब शैतान को डराने का समय है। और लिखा है, अब बाइबल ऐसा कहती, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। आप जितना डरोगे, शैतान जानते हो आज कैसी बहकाने वाली चीजें लाती है। आप प्रार्थना करने जाओगे, वो आपको एक डर देना शुरू कर देता है। कई बार पता चले आप प्रार्थना कर रहे हो, आप ठीक ठाक चल रहा है, मगर अचानक से ऐसा होने लगता है, हमें डर लगने लगता है। हमने आंख बंद करी, हमको डर लग कोई चीज है हमारे आसपास चल रही है, अरे कुछ तो है, कुछ तो है, और हम डर के प्रार्थना बंद। अब ये कभी कभी इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप प्रार्थना ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि शैतान, आप जितना डरते हो बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, वो उतना ताकतवर होती जाती हैं, पावरफुल, और तुम्हारे पावर को चूस जाती हैं। ऐसे समझ लो, जैसे आदम से वो अधिकार छीन लिया ना, वैसे ये अधिकार फिर से छीनने की कोशिश करती हैं। और वो तुम्हें डराने की इसीलिए कोशिश करती रहती हैं। इसलिए वो अपने रूप को, बाइबल तो कहती है वो तो बहुत, स्वर्गदूत जो था, शैतान जो था, वो तो बहुत सुंदर था, मगर ये आज के बड़े बड़े दांत, खून ऐसे निकाल के चला आता है, क्योंकि वो मनुष्य को डराना चाहता है। चुड़ैल के रूप में आ जाता है, वो मनुष्य को डरा के काम करता है। बीमारी अगर छोटी सी है, डरा देगा डॉक्टर के जरिए या किसी के जरिए। मैं किसी डॉक्टर को झूठा नहीं साबित कर रहा हूँ, बस मैं समझा रहा हूँ कि वो ऐसे उनमें से भी घुस के काम कर जाती है। मान लीजिए बीमारी, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक गवाही है मेरे जीवन की, कि हमारी भाभी हैं और उनका बहुत जल्दी डिलीवरी होनी थी। तो जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे थे, तो डॉक्टर ने क्या कह दिया कि डॉक्टर ने कह दिया अभी तो बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हम कोई बात की गारंटी नहीं लेते बच्चा या माँ जिंदा रह सकते हैं। भाई हमने पूछा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि असल में बच्चे के पेट में उसने लैट्रिन कर दी है, उसने मल कर दिया है, और उसने उसको बाथरूम और मल को पी लिया है उसने। और उसके दिल की जो धड़कन है, दिल की जो धड़कन जो उन्होंने मशीनों में चेक किया था, वो तो बता ही नहीं रही है। सबसे हैरानी की बात ये है। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे परिवार को नहीं आ रहा था, मगर परमेश्वर से जैसे बोला, मेरा अगवा, मेरा टीचर हमारे साथ था, और वो वचन से उत्साहित भी कर रहे थे, और मैं भी आत्मा में था उन दिनों में। और परमेश्वर ने तुरंत मुझे एक दिमाग में एक बात दी, अगर बच्चा मर गया होता, ऐसा साइंस इस बात को बताती है, बहुत कम केसों में ऐसा होता है, अगर मर गया होता तो कभी भी जो गर्भ का पीढ़ा जो होती है वो होती नहीं है, अगर बच्चा पेट में मर जाता है। मगर उनको इतना भयानक हो रहा था कि वो तो रहा ही नहीं जा रहा था। अब मैंने कहा आप धरो अपना जितना भी आपकी, मगर मैंने कहा यहोवा पैदा करके दिखाएगा। मैंने उनसे क्या दिया? परमेश्वर करके दिखाएगा। कुछ नहीं खराब, मैंने मुंह से अपने कोई निगेटिविटी नहीं बोला। हम लोग कह देते ना, कोई पूछा, हमने अभी थोड़ी देर पहले परमेश्वर से चंगाई ली, बोला, और अभी क्या कह रहे हैं? बुखार चला, परमेश्वर चला जा रहा था, मगर तुमने क्या कह दिया? अभी तो बुखार है। दूसरे ने कह दिया, पूछ दिया ना, दीदी कैसे हो, भैया कैसे हो, तुमने कह दिया अभी तो है, तो वो बस फिर वहीं रुक जाता है, फिर जाता नहीं है। मैंने कोई गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला, उच्चारण नहीं किया, और मैंने उल्टा यही कहा, यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा हमारे संग ऐसा नहीं होने देगा, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। ये चीज तो परमेश्वर की महिमा को दिखाएगा। हमारे परमेश्वर से बड़ी आंखें हो गई इंसानों की, हमारे परमेश्वर से, परमेश्वर पिता की सामर्थ्य से ज्यादा ये मशीनें हो गई। कुछ नहीं है, मेरा परमेश्वर है, वो करके दिखाएगा। और जिसको डॉक्टर ने कहा था बच भी नहीं सकता है, दोनों में से एक मर भी सकते हैं, और बच्चा ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं अपनी उनके पास गया, मैंने उनको उत्साहित किया, और मैंने कहा आप डरो नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। ये तो मनुष्य हैं, इनमें तो शैतान घुस के कुछ भी बात करा सकता है भाई, तो वो डर दे रहे हैं आपको, डरो मत। यहोवा ने कहा है मत डर, या दृढ़ हो जा, मैं तेरे संग संग हूं और तुम्हारे साथ है। कैसी भी हालत हो, वो खड़ा है, वो लड़ेगा। वो कहता ना कि संग्राम तो यहोवा का है, लड़ाई तो यहोवा की है, हमें तो बस जाना है। ऐसे यरीहो के लिए जब लड़ने गया था तो इजरायली, तो कौन सा भाला फेंक के मारा, हथौड़ा फेंक के मारा, यरीहो की दीवार गिर गई। परमेश्वर ने कहा जाना, तुरही फूकना, जय जयकार के नारे लगाना। शैतान को जब तुम्हारे जीवन में ऐसे काम करे ना, रोने धोने की जरूरत नहीं है, रो परमेश्वर के सामने।
और हिजाब बांध के खड़े हो जाओ और मारो चौका छक्का, वो भागेगा आपके सामने से, क्योंकि बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। और फिर मैंने वो क्या किया कि मैंने उन्हें समझाया, उत्साहित किया और प्रार्थना कर दी, बस काम खत्म। बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, रात के 12:30 या 2 के बीच में हुआ था, मुझे इतना याद नहीं। मैं दूसरे रूम में थोड़ा सा वहाँ से बहुत दूर जा रहा था सामान को लेने के लिए, और उतनी देर में इतनी तेज बच्चे ने रोया, इतनी पैदा होते इतनी तेज रोया, पूरा का पूरा हॉस्पिटल हिल गया। वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, और हॉस्पिटल हिल गया। मैंने जैसे बच्चे की आवाज़ सुनी, मैं समझ गया कि परमेश्वर ने हमारे घर में एक बेटा दिया है, एक आशीष दी है। आवाज़ भी परमेश्वर ने बता दी ये लड़के की, क्योंकि हम लोग उन दिनों में परमेश्वर से पहला होता लड़का मांग रहे थे, ताकि लड़की लड़का में कोई भेद नहीं है, मगर हम लोग मांग रहे थे ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। और फिर क्या हुआ कि वो परमेश्वर ने सब कुछ झूठा साबित कर दिया। बच्चे की दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल, कोई लैट्रिन बाथरूम उसने कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं, नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। तो ये महान परमेश्वर है, जहां से लोगों की सोच खत्म होती, मेरी आपकी सोच खत्म होती ना, परमेश्वर का काम करना वहीं से तो शुरू होता है भाई साहब, बहन जी। परमेश्वर, तभी तो वो परमेश्वर है, तभी तो वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। अब हम फिर से वापस आएंगे अपने वचनों के अंदर, और लिखा है आगे की लाइन में 1:13 में, उसी में यूहन्ना में, वो ना तो लहू से और ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। अब हम जब मसीह यीशु में आ गए, हमने उसके वचनों को ग्रहण कर लिया है, तो अब हम जो हैं, अब हम संसारिक नहीं रह गए, उस तरीके से तो नहीं। हमारे अंदर एक आत्मा, जिसे हम कहते हैं पवित्र आत्मा, लिखा है ना कि ना लहू से और ना शरीर की इच्छा से, ना परमेश्वर मनुष्य की इच्छा से, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं भाई। और अगर आप इसको सही तरीके से समझो, जिसका मतलब ये बनता है पवित्र आत्मा से, ठीक है, और परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर से जन्म लिए हुए लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये अधिकार दे दिया, ये वापस आ गया कि शैतान पे अब हम हुकूमत करेंगे। कई बार ऐसा होता है, लोग सुनते हैं फलानी जगह शैतान लगता है, वहां जाइएगा नहीं। अरे आप वहां पे भी जाओ, तुमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से ढके हुए हैं। तुम जब चलोगे ना, वो खुद ही भागे भागा दिखाई देगा। कैसे? यीशु मसीह लिखा है एक जगह पे, यीशु मसीह गिदोनियों के देश के पास जब जा रहे होते हैं, सीमा पे भी नहीं पहुंचते हैं कि एक व्यक्ति को जैसे सकालों, बेड़ियों और जंजीरों से बांधा जाता था, और वो इतनी प्रचंड थी कि उस मार्ग से कोई जा नहीं सकता था। इतनी खतरनाक दुष्ट आत्माएं थी, और उसको वो कब्रों में कभी रखती, कभी पहाड़ों पे चीखता और चिल्लाता, रात दिन अपने आप को घायल करता, और किसी भी व्यक्ति को उस जगह से जाने नहीं देता। ऐसा डर का साम्राज्य वहां पे फैला रखा था उसने। मगर बाइबल ऐसा कहती, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उस नगर के सीमा ही पे पहुंचे थे। अब एक बात बताइए भाई, मैं यहाँ पे रहता हूँ, अगर मैं आप जहाँ जहाँ आप लोग रहते हो मुझे नहीं पता, अगर मैं आपके वहाँ पे आऊँगा तो आपको कैसे पता चलेगा मैं आ रहा हूँ? मैंने फोन किया क्या आपको? नहीं ना। जब तक आप मुझे देखोगे नहीं या किसी से सुनोगे नहीं, तो उन दुष्ट आत्माओं को कैसे पता चल गया? और लिखा है कि वो कब्रों से, पहाड़ों से कूदते फादते और यीशु प्रभु के पास जा पहुंचे, उसके कदमों में गिर गिर कहने लगे, प्रभु तेरा यहाँ क्या काम? तो समय के पहले हमें दुख देने क्यों आ गया? दुष्ट आत्मा को कैसे पता चल गया? क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ, और परमेश्वर की सामर्थ, और परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। दुष्ट आत्माएं भी तुमसे डरेंगी, मुझसे या आपसे नहीं डरेंगी, भूल में मत रहना, यीशु के नाम में डरेंगी। आज हम ये जो दिख रहे हैं ना देह और मांस, ये तो वही सेम है, मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह की छाप, यीशु के नाम की छाप, और यीशु मसीह जो है, हम मसीह बन गए हैं। समझ रहे हो? अब दुष्ट आत्माएं हमें ये नहीं देखेगी, ये भाई साहब तो अमित जी हैं, या ये भाई साहब तो ये हैं, आपके नाम में, आपके काम में नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे, ये तो मसीह है, ये मसीह है, पंगा मत लो जल्दी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे ना? तो यीशु मसीह ने दिखा है वहां पे, जैसे हुक्म दिया कि दुष्ट आत्माएं उसमें से निकल के जा, और वो सूअरों के झुंड में चली गई। और वो करीबन बाइबल ऐसा बताती है कि वो कम से कम
जो सॉरी कम से कम नहीं, उसमें पूरे सटीक तरीके से इसे बताती है कि उसमें 72,000 दुष्ट आत्माएं थी। आप सोचो यीशु मसीह ने 72,000 दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। सोचिए आप, कितनी हैरानी की बात। इसलिए पूरा का पूरा नगर परेशान था उस चीज से, क्योंकि ये छोटी मोटी थोड़ी बहुत दुष्ट आत्माएं नहीं थी। 72,000, पूरा नगर में इतने लोग शायद ना हो, पूरे नगर को प्रभावित करके रखा था उसने। भाई जैसे कि आप कैसे मानोगे, अगर घर के बगल में आग लग जाए तो क्या आपके घर तक आंच नहीं आएगी? वैसे ये दुष्ट आत्मा अगर पूरे नगर में काम कर रही है, एक व्यक्ति में काम कर रही, तो अगल बगल तो कोशिश ही करती है कि उनमें भी काम करें। और वैसा उसने साम्राज्य को अपना बना रखा था उस जगह पे शैतान ने। मगर यीशु मसीह ने एक बार ही कहते वो निकल गए। और यीशु ने ये बात भी कही है, जो मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। यीशु प्रभु के पास 6 प्रकाशन थे, समझ रहे हैं आप। मगर यीशु प्रभु जब स्वर्ग उठा लिए गए और उन्होंने एक वादा किया था कि जब मैं जाऊंगा तो पिता से प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे, और वो था पवित्र आत्मा, जो हमें होली स्पिरिट दिया गया है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर वास करता, जो परमेश्वर ने फिर से हमसे मेल कर लिया और सारे अधिकार वापस कर दिए हमें। और परमेश्वर के बेटे ने कहा ना, तुम उनसे भी बड़े बड़े काम करोगे, जिसकी निशानी आप देख सकते हो। यीशु मसीह ने मुर्दा भी जिंदा किया, है ना। यीशु मसीह के कपड़े से लोग चंगे हुए, मगर आप देखोगे तो पतरस की परछाई से भी लोग चंगे हो गए। काम बढ़ रहा है, देखिए काम बढ़ते जा रहा। आज लोग पानी पे, किसी भी चीज पे प्रेयर करके दे देते हैं और लोग विश्वास करते हैं और काम भी हो जाता है। समझ पा रहे ना आप? बहुत बड़ी बड़ी चीजें अब हो रही है इस दुनिया में। जो वायरस उन दिनों में नहीं थे, जो बीमारियां उन दिनों में नहीं थी, जो आज जिनका इलाज ही नहीं, वो आज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सही करा रहा है और बड़े बड़े काम करवा रहा है। समझ पा रहे हो? तो डरने की जरूरत नहीं है। अब वो अधिकार हमें वापस मिल चुका है। यीशु मसीह ने बताया, तो 72 हो, 76 हो, कितने भी हों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बीमारी आए, ये कहीं नहीं लिखा कि तुम पे कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी विपत्ति नहीं आएगी। भाई हमारे खून में पाप है, ये तो थोड़ा बहुत नॉर्मल है, कभी आ भी जाएगा, तो डरो मत। परमेश्वर कहता धर्मी 7 बार भी गिरे तब भी उठ खड़ा होगा। तो बीमारी अगर आ भी गई ना, तो डरो नहीं, परमेश्वर के बेटे के नाम से बोलो, भाग जाएगी तुम्हारे सामने से वो। अब जैसे हम इस अधिकार के बारे में भी जानेंगे, जैसे लिखा है कौन सा अधिकार है वो। बाइबल के अंदर ऐसे लिखा है, मत्ती के अंदर 10 अध्याय का 1 वचन के अंदर, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। परमेश्वर ने क्या अधिकार दे दिया? यीशु मसीह की ये 12 चेले थे, इन 12 चेलों को यीशु मसीह ने अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं पे, अशुद्ध आत्माओं पे अधिकार दिया, है ना। और क्या दिया? देखो मैंने बताया ना, आदम से जो अधिकार छीन लिया गया था, जो हुकूमत छीन ली गई थी, जो जीवन छीन लिया गया था, यीशु ने वो सब कुछ वापस आके सब वापस कर दिया। आज हम सबका ये अधिकार है, डरने की जरूरत नहीं है। और लिखा है ना, अधिकार, दुष्ट आत्माओं पे अधिकार बढ़ के दिया है। उस जगह पे तो परमेश्वर ने जीव जंतु हर एक चीज को ऐसे खुलासा किया था, मगर भविष्यवाणी के रूप में उसने कहा रेंगने वाला जो है बिच्छू और क्या नाम है सांप, उस पर भी अधिकार दिया। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करे, वीकनेसों को दूर करे। मतलब आपके जीवन में कोई भी बीमारी हो, परमेश्वर पे विश्वास करने से, उसके बेटे पे विश्वास करने से वो सब कुछ से आपको चंगा करेगा। वो परमेश्वर है। देवता का मतलब क्या होता है? देवता का मतलब देने वाला होता है। वो ऐसा देवता, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। अब आगे हम देखेंगे लूका 10:19 के अंदर, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने, मतलब कुचलने या चलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। यीशु ने, अब यहाँ पे बहुत गहरी शिक्षा है। क्या इसमें रहस्य छुपा है? इसमें रहस्य ये, सांप, परमेश्वर बोला सांप और बिच्छुओं पे अधिकार दिया है। अब ये सांप का तो समझ में आता है, बाइबल हमें बताती है कि शैतान जब आदम की पत्नी के पास गया था तो वो सांप के रूप में गया था, इब्लीस जो गया था, है ना, ऐसा लिखा है।
तो हम इस बात को तो जान लेते हैं कि सांप के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे भी लिखा सांप पे मतलब दुष्ट, जिसमें सॉरी शैतान पर अधिकार दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप? हम शैतान पे भी अधिकार कर सकते हैं। और दूसरी चीज ना कि आप ऐसा भी समझ सकते हो, परमेश्वर का जो वचन बताता है कैसे समझ सकते हो, जिसे हिब्रू की भाषा में ऐसे लिखा है नेचासीम, सांप को नेचासीम बोलते हैं, जिसकी मीनिंग होगी NECHASHIM, ठीक है। और बिच्छुओं को या बिच्छू को है ना बोलते अक्राबीम, है ना। और इसकी मीनिंग होगी AKRABIM। मैंने जैसे बताया ना कि जिस जगह पे कुछ शब्दों में, हर एक मीनिंग कुछ शब्दों में आई और एम जुड़ जाता है, वो बहुवचन प्लूरल हो जाता है। और यहाँ पे भी लिखा है दुष्ट आत्माओं पे, एक आत्मा पे नहीं, अशुद्ध आत्मा पे एक पे नहीं, दुष्ट आत्माओं पे, शैतान पे, शैतान तो एक हो गया, मगर लिखा दुष्ट आत्माओं पे अधिकार दिया। समझ रहे ना। और बिच्छुओं पे भी अधिकार, सांप पे भी अधिकार, सांपों पे भी दिया। मतलब कहने का, अब मेरी बात ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि बिच्छू क्या है। सांप तो समझ गए, बिच्छू क्या है। शैतान जो है उसे सांप के रूप में दिखाया और बताया गया, मगर बिच्छुओं को दुष्ट आत्माओं के रूप में दिया गया। आप कहोगे इसमें क्या अलग है, तो एक ही है। जी नहीं, एक नहीं है। ये सांप जो है, ये शैतान जो है, जो स्वर्गदूत थे, ये वो थे। मगर आप जब हनोक की पुस्तक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है जो मनुष्यों से पैदा हुए थे, जो उनके बच्चे हुए थे, जो मर गए थे, ये उनके ही बच्चे हैं। ये हमारे आपकी बात नहीं हो रही है, समझिए। ये वो स्वर्गदूत थे जिन्होंने परमेश्वर की रक्षा के, मनुष्य की रक्षा के लिए परमेश्वर ने भेजे थे। तो इन्होंने उत्पत्ति के अंदर लिखा है कि इन्होंने अपने लिए मनचाहा स्त्रियों के साथ इन्होंने शादियां कर ली, उनसे जो बच्चे पैदा हुआ उन्हें गिबोरीन, जो उनके संतान हुए, वो जो सूरवीर हुए, उन्हें गिबोरीन बोलते हैं। कहने का मतलब वो शैतान या दानों के रूप में भी आप ऐसे बोल सकते हो, राक्षस के रूप में पैदा हो, बहुत लंबे चौड़े, है ना, ऐसे ऐसे, जैसे कि गोलियत था, ये शैतान का उन स्वर्गदूतों का वंश था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें फरात नदी में बांध दिया। अब इसका चैप्टर आप देख सकते हो, ये इसमें पढ़ा हुआ है। और जैसे बाइबल में ऐसे बताया ना, तो ये अशुद्ध आत्मा, उसमें ऐसे लिखा है हनोक की पुस्तक के अंदर, जो शैतान मतलब जो स्वर्गदूतों से जब ऐसे गलतियां हुई, पाप हुआ, जो उनके डीएनए और उनके डीएनए में बदलाव हो गया, मनुष्य के डीएनए और उनके डीएनए में, तो ये सूरवीर पैदा हो गए, दानव पैदा हो गए। मनुष्य जब मरता है, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने एक उनको स्थान दिया है कि वो वहां पे जाके सुला दिए जाते हैं। वो भटकते नहीं है, इसका एक अलग हम वीडियो बनाएंगे। भटकते नहीं है, मगर जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो जिस जगह पे बात की जा रही, जो उनके परमेश्वर ने कहा, जो परमेश्वर ने नाश किया था नोआ के समय में जल प्रलय करके, ताकि ये पूरी की पूरी पीढ़ी इनके दानवों की खत्म हो जाए, राक्षसों की खत्म हो जाए। और उस जगह पे ऐसा लिखा है, जो जब ये नाश हो गए थे तो परमेश्वर ने इनकी आत्माओं को कहीं भी स्थान नहीं दिया, ना इनके लिए स्वर्ग और नरक कुछ भी नहीं दिया था उस समय पे। और परमेश्वर ने बताया कि ये बहुत ताकतवर थे, और यही जो मनुष्यों से और स्वर्गदूतों से पैदा हुए थे, यही जो हैं, इन्हीं को हम लोग दुष्ट आत्माएं बोलते हैं। और परमेश्वर ने खुद कहा कि ये पृथ्वी के ऊपर दुष्ट आत्माएं कहलाएंगी। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं एक अध्याय पढ़ देता हूं, आप समझ लीजिएगा। 6 में फिर उत्पत्ति 6, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर है, उन्होंने जिससे चाहा उनसे विवाह कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे स्वर्गदूतों के बारे में बात हो रही है। तो आज भी जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये दुष्ट आत्माओं के बारे में और शैतान के बारे में दोनों पे अधिकार हमें मिल चुका है। अब परमेश्वर हमें जिता देता है। अब अपने अधिकार को हमें काम में लाना और जीत जाना है, शैतान से डरना नहीं है। और एक गवाही मैं अपनी शेयर करना चाहूँगा कि अभी ऐसे कुछ दिनों पहले जब मैं वचन में शुरुआत में आया था, तो मुझे एक बीमारी थी, मुझे एक बीमारी हो गई थी असल में। और उन दिनों में मैं बहुत छोटा था, और बीमारी ये थी कि मुझे बवासीर की बीमारी हो गई थी, और मुझे तो ये भी नहीं पता था ये होता क्या है। तब मैंने अपनी मम्मी से बताया था कि मम्मी मुझे ऐसा ऐसा होता है,
तो मम्मी ने कहा जी तो बाबा सिर की बीमारी अच्छी नहीं होती है, ये गलत होती है। मैं परमेश्वर को बचपन से ही जब से मैंने समझा है कि दुनिया में मतलब की चीज़ें, मैं परमेश्वर को मानना शुरू कर दिया था, मेरा परिवार मसीह में आ चुका था, तो मैंने क्या देखा ना कि मेरी मम्मी ने ऐसा बोल दिया मेरे से, ये चीज़ सही नहीं है, ये खतरनाक है। तो मैंने उसको चंगाई लिया यीशु मसीह के नाम से और मैंने उसे देखना बंद कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। और उसके कुछ ही दिनों बाद हम सही हो गए। मगर कई बार ऐसा होता हमसे, कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है, कई कई नहीं होती हैं, शैतान वापस परखने के लिए आता है। कई बार ऐसा तो लोग चंगाई देते हैं, 5 मिनट बाद बुखार उतर जाता है और 5 मिनट बाद फिर आ जाता है, तो उनका विश्वास चला जाता है, वो डर जाते हैं, उनके संदेह की वजह से ऐसा होता है। और बहुत सालों बाद वो बीमारी फिर से मेरे जीवन में वापस आ गई। अब मैं बहुत डरा हुआ था, मैं सोच रहा था, मैं परमेश्वर से ये सोच रहा था, मन में ऐसा आ रहा था, शैतान ऐसी बातें डाले, देख तेरा परमेश्वर चंगा कर दिया था, फिर भी देख बीमारी आ गई, ऐसा कैसे हो सकता है तेरे ऊपर फिर से बीमारी आ गई? तो कहता बड़ा मसीह है, मसीह है। कोई बात नहीं, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था अंदर, परमेश्वर ऐसा क्यों, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किया, अगर कुछ किया तो परमेश्वर मुझे चेतावनी दे, मैं उसे संभालूंगा, मतलब कहने मतलब अपनी गलतियों को मानूंगा तेरे सामने परमेश्वर, मगर ये चीज़ ऐसा क्यों? मगर परमेश्वर ने तुरंत मुझे, मैं अपनी बिछौने पे अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने मुझे एक बात याद दिलाई। और बाइबल भी ऐसा कहती है कि क्रोध मत करो, अपने बिछौने पे पड़े पड़े ये सोचो, विचार करो परमेश्वर के बारे में, उन कामों के बारे में विचार करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए काम किए। अब मैं सोचने लगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए इतने सारे काम किए हैं, अगर आज मैं मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर की महिमा थोड़ा कम हो जाएगी? परमेश्वर झूठा थोड़ा साबित हो जाएगा? परमेश्वर तो सच्चा ही रहेगा। अब मैंने अपने मन को बहुत समझाया, मन ही मन ये सब बातें चल रही थी। अब मैं फिर अचानक से खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं शैतान से नहीं डर सकता, मैं नहीं डरूंगा, अब मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने वही बात को बोला जो दाऊद कहा करता था। अब मैंने अपने गेट को बंद किया, आप शायद मुझे पता नहीं क्या समझोगे मगर सच्चाई यही है। और मैंने कुंडी लगा ली, और मेरे घर में किसी को नहीं पता, और मैंने एक भजन लगाया। मेरी दशा इतनी अच्छी नहीं थी। आप कहोगे ये कैसी बात है, ये ऐसी कैसी चंगाई की जाती है? आप अपने विश्वास को बढ़ा लो, आप परमेश्वर आपको हर एक तरीके से दे सकता है। मैंने भजन लगाया और मेरा फेवरेट भजन मैंने लगा लिया, और लगाने के बाद क्योंकि मैं शैतान को जला रहा था, जैसे अय्यूब कहता है, अय्यूब क्या कहता है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। उसने कोई पाप नहीं किया, कोई दोष नहीं लगाया परमेश्वर पे, कोई उसको परमेश्वर से शिकायत नहीं है। क्योंकि कुम्हार लिखा है, जब जिस बर्तन को या जिस बर्तन को वो बनाता है, किसी को आदर और किसी निरादर के लिए। तो हमारा परमेश्वर ने मुझे टेढ़ा बनाया, मेढ़ा बनाया, उल्टा बनाया, सीधा बनाया, चाहे काला बनाया, चाहे गोरा बनाया, चाहे कैसा भी बनाया, मैं शिकायत नहीं करूंगा अपने ईश्वर से, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बनाया। और मैं ये बात को अपने मन ही में रख के शैतान को अब काम खत्म करने की मेरी प्लानिंग, मैं डरना नहीं, मुझे याद आ गया, मैं बिल्कुल भरा हुआ हूँ जोश से। मैंने कहा तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा मेरा परमेश्वर देख। और लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं, अरे इतनी बड़ी बीमारी हो गई मुझे तो, अरे परमेश्वर के होते हुए हो गई। अरे वो तुम्हें डराने आया है, तुम्हारे अंदर नहीं घुस गया है, इतना आसान नहीं। इधर परमेश्वर बैठता है, ये सिंहासन है उसका, ऐसे ही कोई भी आएगा। अब आप प्रधानमंत्री जी के सिंहासन पे जाओ, धक्का मारे बैठ जाओगे, गोली मार देंगे तुमको। तो हमारे बाप के सिंहासन पे कोई बैठ जाएगा आके? नहीं, कोई नहीं। मगर वो बाहर से ही प्रभाव डाल सकते हैं। शैतान बाहर से भी आपको कोशिश कर सकता है, अपना हथियार चलाने की कोशिश कर सकता है, आपको संदेह डालने की कोशिश कर सकता है, ताकि आपके विश्वास को कम कर दे, आपके चीज़ों को कम कर दे, और फिर परमेश्वर से भरोसा तोड़वा के फिर काम करना शुरू करें। मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब मैंने भजन बजाया और मैंने शैतान को शर्मिंदगी देना शुरू किया, और परमेश्वर को और भी धन्यवाद दिया। मैंने जय जयकार करना शुरू की, यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा तू अति महान है, तू परमेश्वर का महान परमेश्वर है, तू अद्भुत शक्ति है। मैंने बहुत सारी चीज़ों से परमेश्वर की कम से कम आधे घंटे मैंने सिर्फ तारीफ ही की। और फिर आधे घंटे बाद मैंने परमेश्वर का उन कामों के लिए धन्यवाद किया जो परमेश्वर ने मेरे लिए किए। अब फिर कुछ ही देर बाद मैं भजन बजा के मैं नाचने लगा, अन्य भाषा के साथ मैं नाचने लगा, क्योंकि मैं ये दिखा रहा था शैतान को, देख तूने बीमारी दे भी दी है तो मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तुझसे नहीं डरता। मैंने अपोजिट काम किया, मैं तो खुश और मगन हूँ।
क्योंकि ये तो परमेश्वर की महिमा हो जाएगी, तो क्या कर लेगा मेरा। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने भजन पे काफ़ी देर तक, मुझे नाचना अच्छा नहीं आता है मगर मैंने फिर भी नाचा, क्योंकि मेरा मन यहोवा के कारण मगन हो गया था, झूम उठा था। परमेश्वर ने कहा है अपनी सारी चिंता परमेश्वर को, ऐसे लिखा अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो, और ये भी लिखा अपनी सारी चिंता को लेके धन्यवाद, निवेदन, विनती, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित की जाए, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो तुम्हारे मनों को शांति देगा। अब मेरे अंदर वो शांति आ चुकी थी, मैं डर नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, मुझे डरने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब मैंने क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, मैं खूब झूम के, खूब मगन होकर मैंने खूब नाचा और कहा, देख शैतान, कहाँ रही तेरी बीमारी, कहाँ रही तेरा मौत की छाप, मैं तुझसे नहीं डरता। यहोवा मुझे मार दे, यहोवा मुझे बचा ले, यहोवा का नाम धन्य था, धन्य है, धन्य रहेगा। मैंने ये बातों को बोला, अब मैं नाचता रहा, मगन रहा। अब मैंने चंगाई की, बड़े प्यार से की मैंने, मतलब मैंने परमेश्वर से प्यार से मांगी और शैतान को फटकार लगा के, डरा के, धमका के, चल निकल यीशु मसीह के नाम से, तेरा तो मेरे पे अधिकारी ही नहीं, ये तो यीशु का देह है, ये यीशु मसीह का लहू से खरीद लिया गया है। मैंने चंगाई दी और बस मैं दूसरे दिन जब फिर सोने गया, मैंने उस पर देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। मगर शैतान ने तुरंत कहा, देख डरता है तभी तो देखता नहीं। मैंने फिर देखा, हमने कहा देख तुझसे नहीं डरता मैं, मन में डालता है यहाँ पे सारी चीजें। और महान परमेश्वर का धन्यवाद है, पूरी बीमारी चली गई, आज तक वापस नहीं आई। सोच लीजिए आप, परमेश्वर ऐसा महान ईश्वर है मगर शैतान आपको ऐसे बरगलाएगा, ऐसा बहकाएगा कि आप उससे डर जाओ और उन छोटी छोटी बीमारियों को इतना बना लो। समझ लो, वो शायद इतनी बड़ी हो। डॉक्टर ने जैसे बताया ना, बच्चे का क्या खराब हो गया है, बच्चे को तो दिल की धड़कन नहीं बन रही है, चल रही है, लेटरिन बाथरूम खा लिया उसने, अब तो बच्चा मरेगा ही नहीं, पॉइजन का काम करेगा भाई। मगर हमें उनकी नहीं सुननी, डॉक्टरों की रिपोर्ट को नहीं सुननी। वो गलत है या सही मुझे नहीं पता, हर एक डॉक्टर गलत भी नहीं है, मगर मेरा कहने का मतलब ये, उनमें जो दुष्ट आत्माएं काम कर जाती, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं उनकी बात नहीं करता। परमेश्वर कहता है इसको मत देखो, उसको देखो। आदमी सामने देखता है, पीछे देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, मेरे अगुवे ने मुझे सिखाया। मगर यहोवा के काम में यहोवा को ऊपर नहीं देखता कि ऊपर कोई बैठा है, परमेश्वर है। तो महान परमेश्वर, इन महान वचनों के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मेरा ऐसा विश्वास है कि परमेश्वर ने आप सबको बहुत, आपकी हर एक बीमारी, हर एक रोग को बहुत आनंदित कर दिया होगा, मगन कर दिया हो गया होगा। अब परमेश्वर आप सबको हर एक बीमारी से आजाद कर देगा। परमेश्वर आपके हर एक मन को शांति देगा, आपके जीवन में, आपके बच्चों के, आपके परिवार के, जिसके भी जीवन में ये चीजें हैं, महान परमेश्वर उन सबको आजाद करेगा हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने बेटे के नाम में। मगर एक चीज, एक लास्ट में आपके लिए मैसेज कि प्रार्थना और वचन पढ़ना रोज एवरीडे रखिए। दुष्ट आत्मा कभी आपके जीवन में इतने आसानी से काम नहीं कर पाएगी, जब आपको कमजोर पाएगी तभी करेगी। और पाप ये तो करना ही नहीं है, और हो गया गलती से कोई बात नहीं, परमेश्वर से माफी मांगिए और फिर से खड़े हो जाइए। प्रार्थना करनी है, वचनों को पढ़ना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जिस जगह भी सीखते हो, जहां पे भी सीखते हो, अपने अगुओं के अधीन रहो, अपने अगुओं से प्रेम रखो, अपने टीचरों से उनकी आज्ञा मानो और उनके हमेशा अटैचमेंट में रहो। समझ रहे, हमेशा उनके साथ रहो, उनकी हर एक बात को समझो, और एक मसीहों का जो अच्छे मसीह हैं उनकी एक संगति में भी रहो, क्योंकि माहौल का बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि अच्छा चरित्र जो होता है वो बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए परमेश्वर कहता है आसमानी जुए में सब संसारिक लोगों के संग मत जुटो, इसीलिए परमेश्वर ने कहा। इसलिए आत्मिक फील्ड में आप जितना रहोगे उतना आपका विश्वास बोल्ड होते जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और आत्मिक उन्नति होती जाएगी। महान परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होते हुए, और फिर बहुत जल्दी हम आप सबके संग फिर से मिलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से।